हेलो दोस्तों, वर्मा क्लास में सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या टॉपिक है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे लिख देते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे लाइट जो है किसी भी प्रिज्म से पास करता है, पास करने के बाद वह 7 कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना। हम लोग ये बोल सकते हैं वेन लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म एंड स्प्लिट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसमें 7 कलर होता है विबग्योर, यानी कि 7 कलर का नाम जो होता है VIBGYOR। ठीक है, ये आपका 7 कलर होता है, 7 कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक चीज में आपको ये देखना है कि वायलेट कलर क्या होता है, सबसे ज्यादा बेंड करता है। ठीक है, रेड कलर सबसे कम करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या देखते हैं, वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और रेड कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि वायलेट कलर का स्पीड यहाँ पे कम होता है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। रेड कलर का स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं। वायलेट कलर का जो है वेवलेंथ कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, इस कारण से भी क्या करता है, बेंड करता है। सबसे ज्यादा बेंड कौन करता है? वायलेट कलर। और सबसे कम जो को बेंड करता है वो होता है रेड कलर। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इस चीज को, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसे बोल सकते हैं व्हेन सनलाइट passes through the prism and split into 7 colors ठीक है, is called डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, 7 colors are विबग्योर। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, द बैंड ऑफ 7 color is स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम फिगर्स देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, इसलिए मान लीजिए आपका ये हो गया ग्लास प्रिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको व्हाइट लाइट को इसे पास कराते हैं तो वो 7 कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, एक व्हाइट लाइट पास कराया, यहाँ से करा दिया व्हाइट लाइट पास, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इसको ऐसे भागेगा। ठीक है, तो व्हाइट लाइट क्या करेगा, 7 कलर में कन्वर्ट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ से ये आपका हो गया। चार, 5,
ये आपका हो गया 7 कलर। ठीक है, 7 कलर में क्या हो जाएगा, सबसे नीचे हो जाएगा वायलेट, उसके बाद इंडिगो, ब्लू, फिर ये आपका हो गया ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट में सबसे ऊपर रेड। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है वेवलेंथ किसका होता है, यहाँ पे रेड का ज़्यादा होगा, सॉरी किसका इंक कम हो गया है, इसका जो है ना इसका इंक थोड़ा सा कम हो गया लगता है कि। अब लिखते हैं, लिखाएगा। ठीक है, इधर करेंगे तो क्या होगा, इधर यहाँ पे इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, रेड का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम येलो, सबसे कम वेवलेंथ हो जाएगा वायलेट का। ठीक है, अब बेंड जो करेगा यहाँ पे क्या देखेंगे, रेड लाइट बेंड लिस्ट। जो रेड लाइट है वह क्या करेगा, बहुत कम करेगा बेंड। रेड लाइट बेंड लिस्ट, बेंड द लिस्ट, ठीक है। रेड लाइट सबसे कम बेंड करता है। और क्या देखते हैं, वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट, यहाँ पे लिखते हैं वायलेट लाइट्स बेंड्स द मोस्ट। वायलेट लाइट क्या करेगा, सबसे ज्यादा बेंड करेगा। ठीक है, क्यों बेंड करेगा वायलेट लाइट, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स काफी कम होगा और मतलब ज्यादा होगा, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। ठीक है, एक और चीज है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वायलेट का ज्यादा होगा और रेड का एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। इस कारण से भी क्या करेगा यह बेंड, रेड लाइट कम करेगा और वायलेट लाइट का ज्यादा करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये एक सिंपल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि स्पीड जो होता है, स्पीड किसका ज़्यादा होता है, रेड लाइट का ज़्यादा होता है और वायलेट का कम होता है। इस कारण से इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रेड लाइट का कम होता है और वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अगला टॉपिक क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। अगला टॉपिक है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स recombination of spectrum colors to give white light, to give white light। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट, मतलब कहने का सेंस यहाँ पे यह है कि इसके लिए हम लोग 2 प्रिज्म लेंगे। ठीक है, एक प्रिज्म को मतलब जैसे सेफ है वैसा रखेंगे और जैसे रखा जाता है जनरली, और दूसरे प्रिज्म क्या करेंगे, उलट के रखेंगे। तो पहला प्रिज्म क्या करेगा, व्हाइट लाइट को 7 कलर में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा प्रिज्म जो है क्या करता है, वह 7 कलर को रिकम्बाइन करके फिर उसको व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रिज्म बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, इसका अपोजिट बना देते हैं, उल्टा प्रिज्म। ठीक है, ये प्रिज्म क्या करेगा, यह व्हाइट लाइट को 7 कलर में कन्वर्ट करेगा और यह 7 कलर को फिर व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे यही है, इसका नाम देते हैं PQR, यहाँ पे देते हैं P डैश Q डैश और यहाँ पे R डैश। 2 प्रिज्म हमने ले लिया है।
ठीक है, यहाँ से व्हाइट लाइट आता है, यहाँ से ऐसे हम देते हैं इसको, वहाँ से व्हाइट लाइट, तो फिर यहाँ पे ये ऐसे करेगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये 7 कलर में कन्वर्ट हो गया। ये आपका हो गया व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट हो गया। फिर ये क्या होगा आपका, फिर ये आपको व्हाइट लाइट मिल जाएगा, फिर ये आपको व्हाइट लाइट मिल जाएगा, ऐसे करके, ऐसे 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 करके हमको व्हाइट लाइट। ठीक है, इसके बारे में ये लिखा जा सकता है, when light fall on the prism PQR, है ना, and it split into 7 color, then 7 color, then it 7 color light passes through the prism P dash, Q dash and R dash, and it recombines to form original light which is white। ठीक है, ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं the glass prism PQR। ठीक है, द ग्लास प्रिज्म PQR, ये आपका फिगर हो गया, अलग से लिखते हैं, डिस्पर्स white light into 7 color। and the second prism, यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड प्रिज्म P dash, Q dash, R dash। ठीक है, receive all 7 color light, receive all 7 color light, receive all 7 color light। ठीक है, प्रिज्म P dash, Q dash, R dash, उसका काम क्या है, 7 कलर लाइट को रिसीव करता है एंड कन्वर्ट इनटू व्हाइट लाइट। ये भी लिखा जा सकता है। एंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिज्म and recombine these colors
recombine these light rays, these colors into white light। ठीक है, यहाँ पे ये चीज बताया गया है। क्या है, ग्लास प्रिज्म क्या करता है, PQR या व्हाइट लाइट को डिस, जैसे ये प्रिज्म हो गया 1, ये प्रिज्म हो गया आपका, प्रिज्म नंबर 1 हो गया, ये आपका हो गया 2। ठीक है, प्रिज्म 1 हो गया, प्रिज्म 2। ठीक है, द ग्लास प्रिज्म PQR डिस्पर्स व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। ठीक है, जो PQR जो ग्लास प्रिज्म है वह व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और उस सेकेंड ग्लास प्रिज्म है उसका नाम क्या है, P डैश, Q डैश और R डैश। यह क्या करता है, 7 कलर लाइट को रिसीव करता है। ठीक है, फर्स्ट प्रिज्म से, और रिसीव करने के बाद क्या करता है, वह इस कलर को रिकम्बाइन करता है। ठीक है, वह करता है रिकम्बाइन दिस कलर्स इनटू व्हाइट लाइट। ठीक है, और उस सातों कलर को मिला करके यह व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देता है। इसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें।